Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 18, that is ecosystem. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. हमें अपने सराउंडिंग्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स मिलता है. बायोटिक फैक्टर्स में एनिमल्स, प्लांट्स आ जाते हैं. ओके, द इनविजिबल बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑल्सो. Fungi also have important role in the ecosystem as decomposers. Decomposers के तौर पे अगर हम देखें तो फंगी एंड बैक्टीरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स आर एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट एट्सेट्रा. ये फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं तुमसे. सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू every single factor in the surroundings in which we reside, जहाँ हम रहते हैं. तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो ये फैक्टर्स है, ईच एंड एवरी सिंगल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमसे. फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर आवर सर्वाइवल वी कंटिन्यूसली नीड ऑक्सीजन, वाटर, अदर मिनरल्स. Again, one question's answer is here. माइक्रोस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, डिकम्पोजर में. अबायोटिक हाउ डू प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कैसे उनको मिलता है अबायोटिक फैक्टर. सो यहाँ पे देखिए दिया गया है. प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. द अदर न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एयर. और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं. इस तरह पे क्वेश्चन आंसर नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर के पहले है. बट कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ से मिल जाते हैं, जैसे जो ओरल टेस्ट वाले होते हैं. इसलिए ये भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ. यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन आंसर. ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स यहाँ पे गिवन है. ये आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स यहाँ पे हैं. ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे. डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो बताना है. इकोसिस्टम क्या है उसे एक सेंटेंस में लिखना है. देखिए यहाँ पे दुधवा फॉरेस्ट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में. अबाउट अ सेंचुरी बैक, एक सेंचुरी बैक पहले. दुधवा फॉरेस्ट वाज द हैबिटेट फॉर वन ऑन राइनो. वो जो वन हॉर्न राइनो होते हैं, एक सिंगीर गेंडा. हाउएवर ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग इन 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा हंटिंग पोचिंग हुई
ये एनिमल क्या हो गया, इंडेंजर में आ गया, खतरे में आ गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे 1 अप्रैल 1984 को राइनो वर इंट्रोड्यूस देयर अगेन, फिर से वापस आए, उनको बचाया गया। अब काफ़ी तादाद वहाँ पे बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है उनकी। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, अर्थ का 71% सरफेस कवर है बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम। दे आर of three main types, namely freshwater ecosystem, marine ecosystem, and brackish water ecosystem. Rivers, lakes, and ponds and streams are some of the freshwater ecosystem, जहाँ से हमें पानी पीने के लिए मिलता है। Plants in Next question. Plants in an ecosystem are called producers. So plants have the ability to produce food by performing photosynthesis. They are autotrophic and are able to utilize solar energy by absorbing inorganic substances. They produce organic food. Therefore, they are called producers in an ecosystem. Next question. लार्ज डैम्स डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम। तो जो लार्ज बड़े बड़े डैम्स है वो कैसे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, रिमेनिंग आंसर है। राइनोज वर रिस्टोर्ड इन दुहा फॉरेस्ट, ये हमने देखा किस तरीके से वापस आते हैं। माइक्रोब्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन अमंग द फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी के यहाँ पे हैं। Which biotic factors get affected due to a dam? So the biotic factors include plants, animals, and humans. Lot of vegetation is submerged from the place where dam is constructed, जहाँ पे बनाया जाता है। The forest were piped out. Forest जंगल को पाइप आउट किया जाता है, पाइप बिछाए जाते हैं। लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन भी हो जाता है डैम एरिया में, तो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है कम्प्लीटली। जो वहाँ पे रहते हैं एनिमल्स, जिसका घर होता है वहाँ पे, हैबिटेट आर देयर, आइदर माइग्रेट अवे और आर किल्ड ड्यू टू लैक ऑफ देयर फूड एंड शेल्टर। या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से, या तो बिना फूड वाटर के वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या नुकसान होता है, किस तरीके से बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं डैम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the effects on biotic factors in the running water of river? इसका रिमेनिंग आंसर यहाँ से है।
यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ गिवन है। बहुत इजी चैप्टर है इकोसिस्टम में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। जो इस तरीके से बायो से रिलेटेड होते हैं उनमें चैप्टर्स इजी होते हैं और समझ में भी अच्छे से आता है, और क्वेश्चन आंसर कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। क्यों हमारे यहाँ के जो एशियन चीता है वो विलुप्त हो गए लास्ट सेंचुरी में ही? क्योंकि ये अंग्रेज़ों की वजह से, ठीक है, बहुत हंट किए गए। जो राजा थे वो भी, और ब्रिटिश रूलर जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हंटिंग की उन्होंने। द फॉरेस्ट लैंड्स वर ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमंस, इसकी वजह से भी हुआ। डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए, मेगा हाईवेज बनाए गए, ब्रिजेस, रोड्स, इन सब की वजह से हैबिटेट फॉर एशियन चीता बहुत लॉस हुआ। चीता को बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड टेरिटरी होनी चाहिए होती है। दिस वॉज लॉस्ट ड्यू टू ऑल मैन मेड एक्टिविटीज़, ये सब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से गए ऐसे। एशियन चीता को इंटरनेट पे देखो और उनके बारे में लिखो। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 19, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।